तो मैं आ गया हूँ आज के अपने लास्ट सेकंड स्टॉप पे, जो कि है बोटैनिकल गार्डन गवर्नमेंट का। ये भी बहुत फेमस है, और अगर आप इंटरनेट पे लिखते हैं फेमस प्लेसेस टू विजिट इन ऊटी, सो उसमें से एक ये भी जगह आती है। यह मौसम बहुत सुहाना रखा है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है और ना ओस भी पड़ रही है। मतलब ये सब छूने पे ना हल्का ठंडा फील हो रहा है। फिर ब्लेंडर हो गया बहुत ज़्यादा। मैं अभी इतने देर से बोला जा रहा था और मेरा माइक बंद था, तब मैं वैसे उसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं शॉर्ट में कंक्लूजन बता देता हूँ हुआ क्या। मैं गया टिकट लेने, 100 रुपीज़ का नोट था, उसके पास खुले नहीं थे। उसने कहा कि बिल्कुल भी खुले नहीं है, तो मैं फिर गया खुले लेने। तो कोई नहीं, सब मना कर रहे थे, लेकिन एक अम्मा थी, अच्छे दिल वाली अम्मा, उन्होंने दे दिए मुझे खुले और फिर मैंने टिकट ले ली। 50 रुपीज़ की पड़ी है। इसकी टाइमिंग है 7 बजे सुबह से लेकर। यार ये गड़बड़ हो गई, मुझे ये नहीं पता चला मेरी माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो मैंने लास्ट अभी 1 घंटे में जो भी बोला है, कुछ उसमें से कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। सब में सब पापा मुँह चलेगा और आवाज़ नहीं आएगी। यार इस बोटैनिकल गार्डन में ना अगर मम्मी आती ना तो उनका दिल बाग बाग हो जाता। लिटरली वो अपना दिल छिड़कती हैं पौधों पे। हमारे घर में पौधे नहीं होते थे पहले, ठीक है, होते थे 1-2 होते थे, वो भी सूख जाते थे। पर मम्मी ने बट ठान ली कि भैया अब तो हमारे घर में ना पौधे होंगे, कैसे नहीं होंगे, मैं भी देखती हूँ। और उसके बाद तो अभी अपना छोटा सा मतलब पूरा जंगल ही कह लो, छोटा सा पूरा जंगल बना रखी है मम्मी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह जाओ तो हरा भरा लगता है, तो देख के मन खुश होता है। तो मम्मी को यहाँ आना चाहिए था, मम्मी को मज़ा आ जाता। ऐसी मतलब अभी जैसे फूल वाला था, वो भी बहुत सुंदर था। है यार, मम्मी की याद आ गई यार। चलो कोई नहीं, मम्मी को भी घुमा देंगे। ऊटी है कितना दूर यार, पैसा कमाएंगे, फ़्लाइट से लेके आएंगे, इजी पीसी। हेलो गाइस, उधर बोल दो भाई, हेलो गाइस। हम ही आ जाते हैं। हेलो गाइस, हाय गाइस। कहाँ से आप लोग? केरला केरला केरला। विच प्लेस? एर्नाकुलम केरला कोची कोची। अच्छा, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम हाँ, कोची, आई नो कोची। Where is your place? दिल्ली। Delhi. या You are a blogger? यस, आई एम विजिटिंग केरला टुमारो, कोझिकोड। Kozhikode. या कल आज देखने को मिल गया आखिरकार रुद्राक्ष का पेड़। लेट मी शो यू, तो सर दूर से कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ का कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। बोटैनिकल गार्डन भी हो गया, ठीक है, और
अब वापस चलेंगे बस तक, क्योंकि उसने 1 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें से कि 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। यार टाइम कब बीत जाता है पता नहीं लगता है। आज के लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। एक ये है नीलगिरी कावेरी। सो ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे सारे हैंडमेड आइटम्स हैं, दिखाता हूँ। यहाँ से लकड़ी के बने हुए आइटम्स हैं। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। यार उस पे से तो नीलगिरी कावेरी में से तो आ गए, लाइक इट वाज वर्स्ट। कुछ नहीं था, हैंडमेड आइटम्स थे जो दिल्ली में 10-10, 20-20 रुपए के मिलते हैं, वो यहाँ पे 80-80, 90-90, 100-100 रुपए के थे। क्या मतलब है इस बात का। एक यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री है, इस चॉकलेट फैक्ट्री में देखते हैं कोई सस्ता मिलता है तो अपने खाने के लिए ले लेते हैं। मैंने एक ब्लैक टी लीफ का पैकेट ले लिया है, 150 रुपये का पड़ा। आज बहुत खर्चा हो गया भाई, हर जगह बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। चलते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी ऊटी बस स्टैंड जाके फिर वहाँ से हम बस पकड़नी है कहाँ की, कोयम्बतूर की। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। फिर रात में कोयम्बतूर पहुँचूँगा 12-1 बजे तक। फिर वहाँ जाके वो भी लेना है, रिटायरिंग रूम। चलिए कोई नहीं, कल आराम करेंगे कोयम्बतूर में। तो ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। मतलब ऊटी का सारे कार्यक्रम वाला जो व्लॉग है वो आज यहीं ख़त्म करते हैं। और इसकी जो स्टोरी रही गई आज की, जो ऊटी में जो मैंने सीखा, जो अपनी स्टोरी में मैं कभी ऐड कर सकता हूँ, अपनी स्टोरी का एक कोई पार्ट मैंने यहाँ से जो इकट्ठा किया वो मैं डिस्कस करूँगा कोयम्बतूर पहुँच के, ठीक है। यार कोयम्बतूर भी क्यों पहुँच के, जब मैं डिस्कस यहाँ भी कर सकता हूँ। ऊटी की बात है तो ऊटी में रहनी चाहिए ना। तो मैं बताता हुआ क्या कि मैं जब आया तो मेरा एक जगह प्लान था और मुझे ऐसा लगा था वो बहुत फेमस जगह है, कुन्नूर का रेलवे स्टेशन। मैं इंटरनेट पे बहुत जगह, ट्विटर पे बहुत जगह देख के आया था कि कुन्नूर का जो रेलवे स्टेशन है वो वन ऑफ दी बेस्ट नेचुरल स्टेशंस हैं, ठीक है। अब पता नहीं यही रैंकिंग लिस्ट या कुछ थी, मतलब कुछ इसी टाइप का कि वहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, मतलब आसपास जंगल है, बीच से एकदम, मतलब पेड़ों के बीच से ट्रेन आती है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। और वहाँ टॉय ट्रेन चलती है तो इसलिए ऐसा है। पर जब मैंने इसको पूछा बस वाले से, अपने ड्राइवर भैया से कि भैया ये बताओ कुन्नूर चलोगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कुन्नूर तो जा रहे हैं, कुन्नूर था ट्रिप में। फिर मैं कहा कुन्नूर रेलवे स्टेशन के, नो फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम रोड ओनली। तो मैं कहा कुन्नूर रेलवे स्टेशन इज़ फेमस, तो भाई आपको वहाँ तो ले जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो फेमस नहीं है, वो ऐसा रेलवे स्टेशन कहाँ फेमस है कुन्नूर का, इट्स नॉट फेमस। अब मैं स्टंट रह गया कि भाई जिसको मैं इतने देर से फेमस मान रहा था, देर से क्या इतने दिन से जिसको मैं फेमस मान रहा था, वो इन लोगों के लिए फेमस नहीं है। इससे क्या बात समझ में आ रही है कि जो चीज़ों की वैल्यू होती है ना, वो उसकी वैल्यू करने वाले की वजह से होती है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कोई चीज़ वैल्यू करने के लिए, या किसी चीज़ की वैल्यू मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी बंदे के ऊपर। अगर वो बंदा उसकी वैल्यू करना चाहेगा तो ही उस चीज़ की वैल्यू होगी। अब मैंने मान लिया कुन्नूर स्टेशन बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कोई तोप है, पर इस ड्राइवर भैया के लिए वो चीज़ नहीं थी। अब मैं उनसे ये थोड़ा ना लड़ूंगा कि नहीं भैया वो फेमस है, आप नहीं मान रहे हो, अरे वो रोज़ घुमा रहा है, उसको पता है। तो कंक्लूजन यही है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू उस चीज़ की वैल्यू करने वाले की वजह से होती है। यह है ऊटी को बाय बाय बोलने का। और ये मैं भी चौराहे पे हूँ, ऊटी के मेन चौराहे पे। ये आप पीछे मूर्ति देख सकते हैं, ये ऊटी का मेन चौराहा है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस पकड़ने, जो कि सामने ही है। जस्ट चौराहे के पास आपको बस स्टैंड मिल जाएगा दोनों का। अगर आप यहाँ घूमने भी आते हैं ना, तो ये जो टैक्सी मिलती है, जस्ट बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे आपको चौराहे के, ये बस स्टैंड है, और जो टैक्सी आपको मिलेगी वो वहाँ से मिलेगी। पूछते हैं कोयम्बतूर कौन सी बस जाएगी, और कोयम्बतूर निकलते हैं। कोयम्बतूर की बस में आके बैठ गए हैं, तो टाइम से मिल गई है और ये चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये 7:30 वाली बस है। 7:30 की बस का मतलब कि ये 9:30 साढ़े 10 बजे तक पहुंचा देगी।
कोयम्बतूर 10:30 बजे तक मैक्सिमम पहुंचा देनी चाहिए। टाइम से ही है, 10:30 बजे भी अगर पहुंचते हैं कोयम्बतूर तो वहाँ से गांधीपुरम से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही टाइम लगेगा। और वहाँ चल के फिर आज डिनर करेंगे कुछ, और आज रोटी नहीं लेंगे, आज चावल लेंगे मस्त कोई सा, और वही खाएँगे। मज़ा आया, बहुत अच्छी सिटी थी। और अच्छा हुआ मैंने कैंसिल नहीं किया प्लान, अगर मैंने कैंसिल किया होता ना तो मन में रह जाती बात। और अभी हम आधे रास्ते ही पहुँचे हैं कि तभी झमाझम बारिश होने लगी है। और बस और बारिश दोनों अगर साथ मिल जाए तो सफ़र सुहाना हो जाता है। हाँ मैं मानता हूँ कि बाहर जो लोग हैं इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर यही मैं बाहर होता, जैसे मैं उस दिन बाहर था, तो बहुत ख़राब लगता है। बस हाथ जोड़ के मनाते हैं कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। पर अंदर यहाँ बैठ के सीट पे बैठ के ऐसे खिड़की के पास और बूंदें गिरती रहती हैं शीशे पे, तो देख के बहुत आनंद आता है। नज़रिए की बात है, परसेप्शन इज़ रियलिटी। हम देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं बाहर तक भी नहीं जा पा रहा हूँ बारिश। यार अगर आप यहाँ आके रिटायरिंग रूम बुक करते हो तो प्लीज़ मत करना, ऑनलाइन करके आना। मैंने अभी रिटायरिंग बुक यहीं पे आके बुक किया है। ट्रेन भी मैंने अभी तो 1 घंटे पहले ही टिकट करी, और फिर उसके बाद रिटायरिंग रूम के लिए मैं गया तो पहली बात अवेलेबिलिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कुछ जुगाड़ करके मुझे अवेलेबल कराया, क्योंकि मैं उनको सुबह बोल के गया था। तो उसके बाद अब मुझे उन्होंने सब कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करके सारी प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने मुझे भेजा पेमेंट करने के लिए, जो कि टिकट काउंटर के ही जस्ट बगल में पेमेंट काउंटर अलग से बनाया हुआ है। तो ये भैया ने दे दी मुझे 150 रुपये की रिटायरिंग रूम की पर्ची, जो कि बिल्कुल टिकट जैसे दिख रही है। और हर जगह भीड़ लगा के लोग टिकट खरीदने के लिए खड़े थे, तो सबने देखा अरे भाई इसको टिकट कैसे मिल गई थी जल्दी, ये तो अभी तो आया था। बट एक दो ने पूछा भी तो मैंने कहा नहीं पेमेंट है, रूम की पेमेंट है। हो रहा है 12:15 और आखिरकार मुझे रूम मिल गया है। मैं अपना सामान उठा के जा रहा हूँ। D8 मिला है मुझे आज, जैसे कल D4 था। उनसे मैंने बोला है कल के लिए भी, वैसे तो अभी तुम कर रहे थे आधे तो नींद में लग रहे थे, एजेड आदमी है। ऐसे एजेड होने से उसका कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑफ। तो चलते हैं अपने D8 में, सामान रखते हैं, चेंज करते हैं फटाक से, और थोड़ा सा विश्राम करते हैं, क्योंकि अभी विश्राम की ही ज़रूरत है शरीर को सिर्फ। ये ले लिया मैंने अपनी चाबी भी D8 की। अभी मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, अभी वो लेने जाना है, रक्सैक बाहर से लेके आना है। तो जब रक्सैक लेने जाएंगे तभी अच्छे से चाय पी के आएंगे बाहर से, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई और चाय चाहिए थकान उतारने के लिए। अभी तो मैं लेके आ चुका हूँ अपना बैग, और ये जो क्लॉक रूम का बंदा था ये तो सो रहा था मस्त, मतलब कोई भी उठ के जाके अंदर से, और इतना सो रहा था मैं उसको इतना तेज चिल्ला के बुला रहा था तब भी वो नहीं सुन रहा था। ऐसे तो कोई भी अंदर जाके बैग लेके आ सकता है, इट्स नॉट सिक्योर। इसलिए मैंने आज की ये आखिरी चाय, आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाय हो गई है और सारी फ्री की थी, मज़ा आया। अब यही चाय लेके चलूँगा, बैग भी ले आया हूँ, अब चुपचाप रखूँगा, कपड़े वपड़े बदलूँगा और बढ़िया से सुबह उठूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए दिन के साथ कोयम्बतूर में। कल मैं जाऊँगा वाटरफॉल। कहीं जाइएगा मत, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।